इतनी खुशी मुझे आज तक। आई नो कि तुमने पठान देखा होगा बट पूरी तरह नहीं, नॉर्मल स्पीड में तो कभी नहीं। पठान के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि तुम नॉर्मल स्पीड में कभी भी नोटिस नहीं कर सकते, बट मैंने किया है। लाइक जिम कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक सुपर सोल्जर है जिसे कुछ सुपर सोल्जर सीरम्स दिया जा रहा था। एंड इसके अलावा मूवी के अंदर एक सीन पे करण अर्जुन मूवी के एक सीन को फोरशैडो किया गया है एंड एक और सीन पे वॉर मूवी के गाने को फोरशैडो किया गया है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी डिटेल्स है, एक भी डिटेल आपके लिए बकवास साबित नहीं होगा। एंड इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आप सीना ठोक के बोल सकते हो कि हाँ, मैंने अब पठान मूवी को पूरी तरह देख लिया है। देन डिटेल नंबर 1, मूवी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि समवेयर इन अफ्रीका, जहाँ पर हमें एक आतंकवादी का अड्डा दिखाया जाता है। बट यहाँ पर नोटिस करने की बात ये है कि हमें इस जगह के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बोला जाता। तो इसके पीछे एक रीजन है। अगर अफ्रीका के किसी भी जगह को टारगेट करके उस जगह के नाम मूवी के अंदर रखा जाता तो वो जगह ऐसे ही बदनाम हो जाता। तो इसी रीजन की वजह से वहाँ पर बोला गया था समवेयर इन अफ्रीका, किसी एक जगह को टारगेट नहीं किया गया था। देन डिटेल नंबर 2, जब पठान राफे को बोलता है कि अब तू चौंकने में 5 सेकंड लगाएगा, फिर 5 सेकंड लगाएगा सोचने में कि ये आवाज मैंने कहाँ सुना है, फिर 5 सेकंड तुझे यकीन नहीं होगा। तो अगर तुम इन डायलॉग्स को एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि इन डायलॉग्स के बीच में 5-5 सेकंड का ही टाइम है। ऐसा डिटेल मूवी के अंदर रखने के लिए तुम वीडियो को लाइक करो या फिर ना करो, मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को एक सैल्यूट जरूर देना। देन डिटेल नंबर 3, इस डिटेल को देखने के बाद तुम अपने आप को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाओगे। मूवी के अंदर बेशरम रंग गाने के एंड में तुम दीपिका के कानों पे कोई भी पायल नोटिस नहीं कर सकते, बट इस सीन के अगले ही सीन पे दीपिका के कानों पे एक नागिन वाला पायल आ जाता है। बट ये कोई डिटेल नहीं, ये तो मिस्टेक है। यहाँ पर डिटेल ये है कि यही नागिन वाला पायल इस चीज को फोरशैडो कर रहा था कि दीपिका आगे जाके पठान को डसेगा नागिन की तरह। दिल पे हाथ रख के बोलो, तुमने अभी तक इंटरनेट के किसी भी कोने पे इस डिटेल को सुना या फिर देखा था? नहीं। एंड अगर ये काफी नहीं है तो अगला डिटेल आपको पागल कर देगा। तो डिटेल नंबर 4, मूवी के अंदर पठान और रूबी जब चोरी करके बाहर निकलते हैं तब वो दोनों प्लेन से लटक के जाता है। बट हाउ? अगर तुम नॉर्मल स्पीड से देखते हो तो तुम्हें लगेगा कि प्लेन पैराशूट से अटक चुका है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। इस शॉट को फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि प्लेन के सामने एक्चुअली में एक क्लिप लगा हुआ था जो कि पहले खुला हुआ था, बट रस्सी उसके बीच में आने के बाद वो रस्सी को जकड़ लेता है। देन डिटेल नंबर 5, मूवी के अंदर तुमने कर्नल लूथरा के होलोग्राम को जरूर देखा होगा, बट वहाँ पर तुमने कुछ मिस कर दिया। यस, कर्नल लूथरा के शैडोज, जबकि यहाँ पर कर्नल लूथरा एक्चुअली में नहीं है, उनका होलोग्राम है। इसी रीजन से वहाँ से कर्नल लूथरा के शैडोज को भी हटा दिया गया है। डिटेल नंबर 6, जब मूवी के अंदर जिम को पहली बार दिखाया जाता है तब तुम जिम के दोनों साइड पे 2 चेयर्स को नोटिस कर सकते हो या फिर सोफास को। आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट ए रिच पर्सन। एंड जिम के सामने एक बहुत बड़ी सी बर्फीला पहाड़ नोटिस कर सकते हो। तो ये जिम का वही लैब है जो कि मूवी के एंड में हमें दिखाया गया था, बट प्रूफ कहाँ है? मूवी के एंड में जब पठान जिम के लैब पे अटैक करता है तब तुम देख सकते हो कि जिम के लैब के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। एंड इस शॉट पे रूबी के बाजू में ही तुम उसी चेयर्स या फिर सोफास को नोटिस कर सकते हो। देन डिटेल नंबर 7, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जिम एक सुपर सोल्जर है। मूवी के अंदर जिम को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब तुम जिम के लेफ्ट हैंड के टैटूज के बीच में 2 लाल बिंदियों को नोटिस कर सकते हो। तो इस तरह का लाल बिंदु एक्चुअली में इंजेक्शन लेने के बाद ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर इंजेक्शन लेने का 2 रीजन हो सकता है। पहला तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, सुपर सोल्जर सीरम, और दूसरा हो सकता है ड्रग्स, जो कि मुझे नहीं लगता जिम, जो कि एक रॉ एजेंट है, वो किसी मिशन से पहले ड्रग्स को इस्तेमाल करेगा। एंड यहाँ पर मैंने सुपर सोल्जर सीरम की बात जिम की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को देख के ही बोला, क्योंकि कोई आम आदमी ना ही अपने इशारों से 2 हेलीकॉप्टर्स को नचा सकता है और ना ही एक मुक्के में एक लकड़ी के खंबे को तोड़ सकता है, एंड ना ही अपने टूटे हुए पैर को चुटकी में ठीक कर सकता है। तो जज साहब, इन तमाम सबूतों को देखते हुए जिम को सुपर सोल्जर घोषणा किया जाता है। देन डिटेल नंबर 8, पठान के अंदर एक सीन पे टाइगर पठान को ये बोलता है, तो ये डायलॉग फोरशैडो करता है हमारे सलमान भाई और SRK के करण अर्जुन मूवी के इस डायलॉग को। पठान मूवी के अंदर भाग पठान भाग, ये डायलॉग एक्चुअली में करण अर्जुन मूवी को ट्रिब्यूट देने के लिए बोला गया था। देन डिटेल नंबर 9, पठान के अंदर पठान राफे को बोलता है कि क्यों राफे, घुंघरू टूट गया तो नाच। तो यहाँ पर ये डायलॉग फोरशैडो करता है वार मूवी के घुंघरू टूट गए गाने को। देन डिटेल नंबर 10, मूवी शुरू होता है एग्जैक्ट 5 अगस्त 2019 को, एंड मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली उसी डेट पे आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाता है। तो हाँ, एक्चुअली में 5 अगस्त 2019 को ही आर्टिकल 370 को रिमूव
मूव किया गया था। देन डिटेल नंबर 11, रक्त बीज जिम के पास जाने के बाद जिम ने रक्त बीज को 5 गुना ज्यादा पावरफुल बनाया था, जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये नॉर्मल रक्त बीज है और जिम ने इसे 5 टाइम ज्यादा पावरफुल बनाया है। देन डिटेल नंबर 20, टाइगर ने पठान के लिए एक जूस लाया था, तो यहाँ पर ये एक्चुअली में एक रशियन जूस है। तुम यहाँ पर रशिया का तिरंगा नोटिस कर सकते हो। देन अपना लास्ट डिटेल नंबर 13, इस सीन को नॉर्मली देखने के बाद आपको लगेगा कि पठान ने इस बंदे के मुंह में बंदूक फेंक के मारा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि पठान ने एक्चुअली में उस बंदे के मुंह में उसी बंदूक की मैगजीन फेंक के मारा है एंड बाद में जाके वो बंदूक को फेंकता है। एंड ऐसे ही मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले हैं पठान मूवी के अंदर, बट इतने सारे हिडन डिटेल्स अब कौन ही देखेगा। तो बस माल मसला खत्म, मिलते वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।